आपका नाम? मेरा नाम हरदीपक सिंह है एंड मैं भारत के काफ़ी जगहों में पला बड़ा हुआ हूँ। पैदा तो पंजाब में हुआ बट फिर उसके बाद दिल्ली में काफ़ी टाइम रहा हूँ, मैं हिमाचल में काफ़ी टाइम रहा हूँ। और इसी से मेरा बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारी कल्चर्स देखने को मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ये मैं हमेशा कंपेयर कर रहा था कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है या चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, बताया जा रहा है, जो इनपुट मिल रहा है कि हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी बोल लो या जो हमारी संस्कृति है कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, या हम उतने एडवांस नहीं हैं, या टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है। तो वो मेरे को धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो आप इंटरेक्ट करते लोगों से, आप बहुत सारे कल्चर्स देखते हैं, खाना पकवान रहन सहन का और कारण उनका, तो बहुत नॉलेज मिलती है कि हमारे पूर्वज कितने कितना विजडम था उनमें, कितने समझदारी से, कितना बैलेंस के साथ, सस्टेनेबल के साथ हज़ारों सालों से जो पहाड़ उन्होंने प्रिजर्व कर रखे थे, नदियाँ प्रिजर्व कर रखी थी, वो कैसे था, क्यों था। और ये एक ऐसी जगह है जो मैं जो मेरे को लगा कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंसान हमें बहने की ज़रूरत नहीं है वो टाइल और मार्बल और कंक्रीट जंगल की तरफ। आपको यहाँ पे भी फैसिलिटी बिल्कुल मिल सकती है और हम बहुत ही नेचर के साथ मिलजुल के रह सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू एक्सपीरियंस कि ये ऐसी और भी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे किया है जो सग विलेज ने किया है। और मैं आई होप कि और भी ऐसे लोग उजागर हों, इसके बारे में पता चले, ताकि हम हमें खुद में गर्व हो। और ऐसी जगहें जैसे अभी हम साइकिल कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल हिमालयाज़ के साथ, तो वी आर ट्रैवलिंग एंड सीइंग द कल्चर्स। तो कश्मीर एक तो कश्मीर आ रहे थे, कश्मीर को जन्नत बोला जा रहा है, बट जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं आप आपको एक्सपीरियंस होता है कि जन्नत सिर्फ बाहर नहीं है, लोगों के अंदर भी है। और वो कश्मीर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरियों में, हर किसी के अंदर कश्मीर है। बस हमें उसको बाहर निकालने की, हमें खुद को ढूंढने की वो है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है अक्रॉस इंडिया एटलीस्ट, जहाँ मैंने देखा है कि हम ये सस्टेनेबल एंड नेचर के साथ एक होके लोग काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, बट वो सुंदरता है। और मैं चाहूँगा कि जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो थोड़ा माइंडफुल रहें इन चीज़ों के बारे में। एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा कम होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए। धरती को माँ बोला जाता है, तो उस माँ की थोड़ी कदर होनी चाहिए। और ये जगह और ये इसको बहुत खूबसूरती से एक करती है। और ये इवन हम जो अभी साइकिलिंग कर रहे हैं अभी, ये तो सिर्फ एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है इसका। तो हम यही पूरे भारत, थ्रू आउट इंडिया, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड ट्राइंग टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड कि क्या क्या खूबसूरती हमारे पास थी और अभी है, और क्या हम आगे कर भी सकते हैं। और यही चीज़ है कि आपको जो पॉलिस्टर और टाइल्स में है, वो जो आपको लकड़ी में स्मेल आती है एक, ठीक है ना, जो आपका, वो आपको कभी वो टाइल और पॉलिस्टर में नहीं आ सकती। तो बेसिक एसेंस यही है कि जो नेचर है वो नेचर ही है। एंड जितना हम अपनी धरती से जुड़े रहेंगे, जितना तो वो हमारे लिए भी बेहतर है, सबके लिए वही बेहतर है। जो हमारे एज का भी यूथ है, जो हमारी एज के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुज़ुर्गों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो थोड़े बिकॉज़ वो उनके लिए यादगार होती है कि हमारे पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। बट अभी मैं देख रहा हूँ अभी यूथ भी धीरे धीरे, इवन मेरे कुछ क्लासमेट्स भी है, उन्होंने भी यही बिल्कुल सेम किया हुआ है। बट वही बात है कि हम वेस्ट की तरफ ज़्यादा आकर्षित, क्योंकि वो फ्लैश ही है, वो दिखावट में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। बट ऐसी बात नहीं है, हर कोई छोटे छोटे लेवल पे लोग हैं, कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कम हो, बट वो ज़रूर कर रहे हैं। एंड यही बोलना चाहूँगा कि गर्व रखें। जब हमें एक चीज़ से प्यार होगा, गर्व होगा, तो हम नेचुरली
उसकी हम परवाह करेंगे, उसको साफ़ रखेंगे, अच्छे से करेंगे, कुछ भी आप है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपकी धरती है, चाहे आपका मकान है, जब आपको गर्व होगा और जब आपको प्यार होगा, तो आपको किसी को कोई आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई रूल रेगुलेशन कुछ करने की नहीं ज़रूरत। बस मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी जड़ों को देखिए कि हम अभी तक कैसे आए हैं यहाँ पे, कैसे क्यों सरवाइव किए हैं हम। और अभी तो बाकी दुनिया भी जैसे हम देखते हैं कि बाकी वेस्ट भी बहुत हमसे प्रभावित हो रहा है, वो एक्चुअली हमारा कल्चर अपना रहा है, ठीक है ना। वो देख रहे हैं कि हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, ठीक है ना, कितनी विजडम है उसमें, इतने वेदास हैं हमारे पास। तो मैं तो यही बोल चाहूँगा कि थोड़ी आंखें खोलें, ठीक है ना, आंखें और दिमाग खोलें, सिर्फ आंखें खोलने से नहीं, दिमाग भी खोलें साथ में। तो यही मैं उनको बोलना चाहूँगा।